अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुत्तकीन की तारीफ़ और तौसीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, व युक़ीमूनस्सलात, और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारे दिए में से खर्च करते हैं। यानी हमने उनको जो कुछ अता फरमाया उसको वो अपने पास नहीं रखते, उसमें बुख़्ल नहीं करते, बल्कि उसको खर्च करते हैं, लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह आयत करीमा सिर्फ माल के साथ ख़ास नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुत्तकीन को, परहेज़गारों को जो माल दिया उस माल में से खर्च करते हैं, बल्कि ये उन तमाम चीज़ों को शामिल है जो भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से परहेज़गारों को अता हुई होती है। उन तमाम नेमतों को शामिल है जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उस मर्द मोमिन को मिली होती हैं, चाहे वो माल की नेमत हो, चाहे जान की नेमत हो, चाहे औलाद की नेमत हो, चाहे इल्म की नेमत हो, चाहे विलायत की नेमत हो, चाहे कश्फ व करामात की नेमत हो, फ़यूज़ व बरक़ात की नेमत हो, जो कुछ हम उन्हें अता करते हैं वो उसको हमारी राह में खर्च करते हैं। इसीलिए मुत्तकीन और परहेज़गार अपनी तमाम चीज़ों को जो अल्लाह की जानिब से उन्हें अता हुई होती हैं, अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। जब हम इस आयत करीमा की रोशनी में साहिब उर्स हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात बाबरकात को देखते हैं तो हमें एक तरफ तो ये नजर आता है कि हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा था, और फिर देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन नेमतों से हुजूर मुफ्ती आज़म को नवाजा था
हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उन नेमतों के जरिए खल्क़ खुदा को खूब फायदा पहुंचाया। चाहे वो हुजूर मुफ्ती आज़म का इल्म हो, चाहे वो हुजूर मुफ्ती आज़म का माल हो, चाहे हुजूर मुफ्ती आज़म की विलायत हो, चाहे हुजूर मुफ्ती आज़म के फयूज़ व बरक़ात हो, उन्होंने अल्लाह की मखलूक को उन तमाम नेमतों से खूब फैज़याब फरमाया। इल्म व फ़िक़्ह के मैदान में अपने वक्त के तमाम उलमाए किराम फुक़हा इज़ाम पर फ़ौक़ियत ले गए। इतना अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म व फ़िक़्ह से नवाजा कि उलमा फुक़हा आपकी बारगाह की तरफ रुजू करते, आपसे अपनी फ़क़ाहत और इल्म की सनदें हासिल किया करते थे। और हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने दारुल इफ्ता में बैठ करके खल्क़ खुदा को खूब अपने इल्म फजल से फायदा पहुंचाया। और हक बयान करने में हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कभी किसी की मलामत का खौफ नहीं किया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कायदाना सलाहियतों से आपको नवाजा था, अपनी उन कायदाना सलाहियतों से भी हुजूर मुफ्ती आज़म ने खल्क़ खुदा को खूब फायदा पहुंचाया, उनके दीन व ईमान को महफूज कर लिया था। जब शरधानंद ने शुद्धि तहरीक शुरू की थी और आगरा और मथुरा के इलाके खास तौर पर उससे मुतासिर हुए, तो उस वक्त अवाम के दीन और ईमान खतरे में पड़ गए थे। वो वक्त दारुल इफ्ता में बैठ करके फतवा लिखने का नहीं रहा था, बल्कि वक्त ऐसा आ गया था कि उसमें खुले मैदान में सर हथेली पर रख करके जाने की जरूरत थी। तो हुजूर मुफ्ती आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उस वक्त अपना आराम, अपनी नींद, अपना सुकून सब कुछ छोड़ करके दूर दराज देहाती इलाकों के सफर किए। जहां जहां भी शुद्धि तहरीक का हमला मालूम हुआ, वहां वहां हुजूर मुफ्ती आज़म अगर गाड़ी मिलती थी तो गाड़ी के जरिए, और गाड़ी नहीं मिलती थी तो हुजूर मुफ्ती आज़म पैदल, कहीं नंगे पैर, जिस हालत में रहते थे उस हालत में उस मैदान में पहुंच करके वहां के लोगों के दीन और ईमान को महफूज फरमाते थे। जब पता चला कि मथुरा के एक इलाके में बेशुमार मुसलमान अवाम उस शरधानंद के झांसे में आने के लिए तैयार हैं, अपना दीन और ईमान छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो हजरत शेरबेश अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान को अपने साथ लेकर के चले। जहां तक ट्रेन गई वहां तक ट्रेन का सफर किया, और ट्रेन से उतर करके आगे गाड़ी का कोई इंतजाम नहीं था, तो रातों रात सफर किया और शरधानंद ने जहां पर उन मुसलमानों को जमा किया था वहां हजरत शेरबेश अहले सुन्नत को लेकर के पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो पहले हजरत शेरबेश अहले सुन्नत अलैहि रहमत व रिज़वान खड़े हुए। उन्होंने उन तमाम मुसलमानों के सामने तकरीर की, हक बयान फरमाया, लेकिन उनकी तकरीर से जो इस्लाम की हक्कानियत पर बड़ी मुदल्लल तकरीर थी, लेकिन उस तकरीर से उस वक्त उन सामने मौजूद मुसलमानों के दिलों पर कोई असर नहीं हो रहा था।
उन्हें उस वक्त इसके अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था कि हमें शरधानंद की बात मान करके दीन और ईमान छोड़ करके हमें हिंदू बनना है, माज़अल्लाह। तो जब हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने देखा कि इन मुसलमानों पर शेर-ए-बेश अहले सुन्नत की तकरीर का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, इस्लाम की हक्कानियत इनके दिलों में जा ही नहीं रही है, ये पूरा तहिया कर चुके हैं इस्लाम छोड़ करके उस शरधानंद की बातों में आने का, तो हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को जलाल आया। उस स्टेज पे चढ़ करके शरधानंद का हाथ पकड़ा और सामने जो हिंदुआना रस्म के तौर पर आग जला करके रखी हुई थी, हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने शरधानंद का हाथ पकड़ा और घसीटने की कोशिश की कि चलो उस आग में दोनों कूद जाते हैं, जो हक पर होगा वो उस आग से महफूज रहेगा, जो हक पर नहीं होगा वो उस आग में जल करके राख हो जाएगा। तो शरधानंद बहुत डेल डोल वाला आदमी था, भारी भरकम जिस्म था, और हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु नहीफ और कमजोर बदन के वो घसीट रहे थे उस शरधानंद को, लेकिन शरधानंद इतना भारी था कि वो अपनी जगह से उधर जा भी नहीं पा रहा था, बल्कि वो उधर हुजूर मुफ्ती आजम को खींच रहा था, हुजूर मुफ्ती आजम उसको आग की तरफ खींच रहे थे। जब थोड़ी देर तक यही माजरा रहा, तब सामने जितने भी अवाम मुसलमान हिंदू बनने के लिए आए हुए थे वो तमाम अवाम खड़ी हो गई और हुजूर मुफ्ती आजम से फरमाया कि हुजूर अब हम समझ गए हैं कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, हम इस्लाम को कभी नहीं छोड़ेंगे और ये झूठा धर्म है, इस झूठे धर्म के बातों में कभी भी हम नहीं आएंगे। तो दोस्तों, एक मुबाहिसा होता है और एक मुबाहला है। सबसे पहले जरूरी होता है कि अपने दीन और ईमान की हक्कानियत पर कुरान और हदीस से दलीलें पेश की जाएं। दीन और इस्लाम की हक्कानियत पर अकली नकली दलीलें जो आए उनको पेश किया जाए। अगर सामने वाला उनको समझ करके कबूल कर लेता है और इस्लाम की हक्कानियत का कायल हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बहसो मुबाहिसे में कोई फायदा नजर ना आए, इस्लाम की हक्कानियत सामने वाले के दिल में ना आ पाए, तो उस वक्त फिर हुक्म है कि मुबाहला कर लो। उस मुबाहले के जरिए बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले के दिल में इस्लाम की हक्कानियत वाज़ेह हो जाएगी। पहले ही मुबाहला करने का हुक्म नहीं है, बल्कि पहले मुबाहिसा उसके बाद मुबाहला करने का हुक्म है। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैदान में जाकर के लड़ने की जरूरत पड़ी, उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम बंद कमरे में तावीज नहीं देते रहे, इफ्ता नहीं लिखते रहे, बल्कि उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम ने उसी काम को अहम समझ करके वहां पहुंच करके बेशुमार मुसलमानों के दीन व ईमान को महफूज कर लिया। और फतवा, जिस फतवा नस्बंदी जो हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जानिब मंसूब है, वो हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिजवान का लिखा हुआ फतवा था। हुजूर मुफ्ती आजम का मुसद्दका फतवा था, उनकी उस पर तस्दीक शामिल थी। और चूंकि हुजूर मुफ्ती आजम की पुश्तपनाही से वो लिखा गया था और उस पर अगर सामने से कोई कार्रवाई होनी थी, उसके लिए हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बनफ्से नफीस सामने खड़े होने के लिए तैयार थे। तो इस वजह से कि जब उस फतवे पर कार्रवाई का वक्त आया
तो उस वक्त उस फतवे की ताईद और तस्दीक करने वाले हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खड़े हो गए और अकेले इस मर्द मुजाहिद ने सारी हुकूमत को चैलेंज कर लिया और सारी हुकूमत इस मर्द मुजाहिद के सामने झुकी, इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो ये इफ्ता के जरिए हुजूर मुफ्ती आजम ने खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाया। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और कश्फ़ व करामात से हुजूर ताजुश शरीअह अलैहि रहमत व रिज़वान ने खुद मुझसे बयान फरमाया कि जब नागपुर में दारुल उलूम अमजदिया का संग बुनियाद रखने वाला था, तो उस वक्त हुजूर ताजुश शरीअह फरमाते थे कि मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने अपने बैग में रख करके बैग को कमरे में लॉक कर दिया गया था। जब संगे बुनियाद रखने के लिए वहां रवाना हुए तो वहां पर मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने पैसे वहां पर छोड़ दिए हैं, अगर मेरी जेब में भी कुछ पैसे होते तो मैं भी दारुल उलूम अमजदिया के संगे बुनियाद में इस कारे नेक में कारे खैर में मैं भी हिस्सा लेता। इधर हुजूर ताजुश शरीअह अलैहि रहमत व रिज़वान अपने दिल में सोच रहे हैं और उधर हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी नूरानी आंखों से हुजूर ताजुश शरीअह के दिल का वो हाल मुलाहजा फरमा रहे थे। अपने जेब खास से 200 रुपया निकाल करके दारुल उलूम अमजदिया को पेश करते हुए कहा कि ये अख्तर मियाँ की जानिब से दारुल उलूम अमजदिया के संग बुनियाद के लिए 200 रुपए हैं सर। और सुनिए, हजरत काजी अब्दुल रहीम बस्तवी साहब अलैहि रहमत व रिज़वान जो हुजूर ताजुश शरीअह के बहुत ही मोतमद और एक अरसे तक मरकजी दारुल इफ्ता के सदर मुफ्ती, बल्कि ताहयात मरकजी दारुल इफ्ता के सदर मुफ्ती रहे, वो फरमाते हैं कि मुझे भी हुजूर मुफ्ती आजम के साथ सफर करने का इत्तेफाक हुआ। चूंकि वो अमल के मैदान में कुछ ज्यादा ही शगफ रखते थे, वज़ाइफ वगैरह पढ़ने का मामूल था। फरमाते हैं कि मैं हुजूर मुफ्ती आजम के साथ सफर पर था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मोहलत ही नहीं मिली कि रोजाना जो औराद व वज़ाइफ में पढ़ा करता था वो औराद व वज़ाइफ पढ़ूं, बिल्कुल ही मौका मिला नहीं। कह रहे हैं कि अब हम और हुजूर मुफ्ती आजम गाड़ी में साथ साथ बैठे आगे बढ़ रहे थे, मैं यही सोच रहा था। तो कहते हैं कि अभी मैं दिल में यही सब सोच रहा था, यही ख्यालात आ रहे थे कि सफर करना भी बहुत मुश्किल है, मौका ही नहीं मिलता है औराद व वज़ाइफ पढ़ने का। तो फरमाते हैं मैं दिल में यही सोच रहा था कि उधर से हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपनी जुबान अक़दस से फरमाया कि काजी साहब, मुझे आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक वजीफा सिखाया और फरमाया कि अगर रोजाना का मामूल वाला वजीफा छूट जाए तो ये वजीफा पढ़ लिया करो, ये इंशाअल्लाह उस तमाम दिन के औराद व वज़ाइफ की किफायत कर लेगा। और वजीफा क्या है? फसुब्हानल्लाहिहीना तुमसून व हीना तुस्बिहून व अशिय्यन व हीना तुज़हिरून। ये पूरी आयत करीमा अगर किसी के औराद व वज़ाइफ जो वो रोजाना पढ़ता है छूट जाए तो ये आयत करीमा पढ़ ले, इसका विर्द कर ले, उन तमाम औराद व वज़ाइफ से किफायत कर लेगा। ये औराद वज़ाइफ, ये कश्फ़ व करामात के मैदान में हुजूर मुफ्ती आजम ने खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचाया और करामात के जरिए भी हुजूर मुफ्ती आजम ने खल्क़े खुदा को खूब फायदा पहुंचाया। जबलपुर के इलाके में हुजूर मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु टांगे से जा रहे थे। रोड बहुत गड्ढे वाला रोड था, बहुत खराब रास्ता था, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे। टांगे में बैठने वाले सभी हजरात बेचैन भी हो रहे थे।
वो खुद को नहीं संभाल पा रहे थे और एहसास कर रहे थे कि जब हम जवान होकर के नहीं झेल पा रहे हैं तो हुजूर मुफ्ती आजम कैसे झेल पा रहे होंगे। तो वो टांगे वाला घोड़े को भगाते हुए आगे जा रहा था। आगे एक बस्ती आई, उस बस्ती में घोड़ा कंट्रोल से बाहर हुआ, काबू से बाहर हुआ। एक छोटा बच्चा उस टांगे के टायर के नीचे दब गया। टांगे पर सवारियां बैठी हुई थी, तो वो टायर उस बहुत छोटे बच्चे के सीने और पेट के दरमियान से निकलते हुए आगे बढ़ गया। अब उस बच्चे की सांसें रुक गई, वो बच्चा करीबुल मर्ग हो गया। सवारियां अलग परेशान, उस बच्चे के मां बाप, उसके मोहल्ले वाले, वो सब आकर के धाड़े मार मार कर रोने लगे कि हमारा बेटा मर गया। सब लोग बेचैन हो रहे थे। टांगे से सवारियां भी अब उतर उतर के देख रही थी। बेशुमार लोग वहां जमा हो गए थे। तो उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को जब मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा मामला पेश आया, तो अपने खादिम से कहा उस बच्चे को उठा के मेरे पास ले आओ। तो वो खादिम पहले बार में तो हिम्मत नहीं कर पाया। फिर हुजूर मुफ्ती आजम ने दोबारा फरमाया कि उस बच्चे को उठा करके मेरे पास ले आओ। तो उस खादिम ने हिम्मत की, उन लोगों को चीरता हुआ बच्चे तक पहुंचा, उसको गोद में उठा के लाया और हुजूर मुफ्ती आजम की गोद में रख दिया। उस बच्चे का सारा बदन कांप रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, मरने के करीब है, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसी हालत में हुजूर मुफ्ती आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब उस बच्चे को देखा और फिर जहां से वो टांगे का टायर उसके ऊपर से चढ़ा था, पहिया चढ़ गया था, वहीं पर जब हुजूर मुफ्ती आजम ने अपने दस्ते मुबारक को जब फेरा, इधर हुजूर मुफ्ती आजम दस्ते मुबारक को फेर रहे थे, उधर गोया हुजूर मुफ्ती आजम उस टांगे के सारे दर्द और अलम को अपने दस्ते मुबारक से बाहर कर रहे थे। इधर हुजूर मुफ्ती आजम ने दस्ते मुबारक फेरा, उधर वो बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुरा करके खड़ा हो गया और लोगों को चीर करके दौड़ता हुआ अपने घर चला गया। साहिब हुजूर कसीदे बुरदा ने फरमाया, सरकार की तारीफ करते हुए फरमाया, कम अब रात वसिबन बिल्लम सिराहतहु वात लकत अरिबम मिन रिबकतिल लममी, कि या रसूल अल्लाह, आपके दस्ते मुबारक के मस ने, आपके दस्ते मुबारक के छूने ने कितने बीमारों को, कितने मरीजों को उनके दर्द को दूर कर दिया, उनको शिफा बख्शी, और कितने मजनूनों को उनके जुनून से बाहर निकाल लिया। तो गोया हुजूर मुफ्ती आजम का दस्ते हक परस्त वही दस्ते मुस्तफा का आईना था। जिस तरीके से सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से बेशुमार मरीजों को ठीक कर दिया, उसी तरीके से उस दस्ते मुस्तफा के आईने, उस दस्ते मुस्तफा से फैज पाने वाले दस्ते मुस्तफा रजा ने अपने दस्ते मुबारक से बेशुमार मरीजों को उससे ठीक फरमा दिया, उससे शिफा बख्शी। ऐसा ये हुजूर मुफ्ती आजम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको हम जो भी नेमत देते हैं वो उस नेमत से लोगों को खूब फायदा पहुंचाते हैं, लोगों को खूब नफा पहुंचाते हैं। इस आयत करीमा की सच्ची और चलती फिरती तस्वीर हुजूर मुफ्ती आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात मुबारका, उनकी हयात मुबारका थी। अल्लाह तबारक व तआला उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए और हमारे दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चला करके दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।